ऐसे करते हैं जिसका असर दुनिया भर पर पड़ने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आशंका जाहिर करने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने दावा किया कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जैक सुलिवन के मुताबिक रूस ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है और एक हफ्ते के भीतर या 1 से 2 दिनों में ही यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। I want to be crystal clear on this point. Any American in Ukraine should leave as soon as possible and in any event in the next 24 to 48 hours. We obviously cannot predict the future. We don't know exactly what is going to happen. दुनिया में बहुत बड़ी तबाही की आशंका यानी कि गहरा गई है। इस बार खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वो 2 शब्द कह दिए जिनकी आहट भर से ही इस वक्त पूरी दुनिया सहमी हुई है। 2 खतरनाक शब्द, विश्व युद्ध। बाइडेन ने खुलेआम कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। और इसीलिए अमेरिका के चैनल NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने की चेतावनी दी और साफ कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो फिर अमेरिका उन्हें नहीं बचा पाएगा। जो बाइडेन ने दावा किया कि रूस के यूक्रेन पर धावा बोलने का मतलब होगा विश्व युद्ध और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि अमेरिका के लिए यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को ढूंढना, उन तक पहुंचना और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालना नामुमकिन होगा। What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? There's not. That's a world war. When Americans and Russians start shooting at one another, we're in a very different world than we've ever been in. जो बाइडेन ने 2 टूक कहा कि अमेरिका और रूस में जंग का मतलब है विश्व युद्ध। जो शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है उसके मुंह से निकली इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जो बाइडेन के बयान से साफ है कि अमेरिका को रत्ती भर का शक नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध अब करीब है। ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अब तक अमेरिका बार बार ये तो कहता आ रहा है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर रूस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब यही है कि जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन या फिर अमेरिका के बीच ही नहीं सिमटेगी, बल्कि युद्ध का ऐसा विस्फोट होगा कि देश के देश जंग में कूद पड़ेंगे और कई देश लड़ेंगे तो वो तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। लेकिन इस बार खुद अमेरिका ने ही खुलकर कह दिया कि विश्व युद्ध होगा और बाइडेन सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के लिए यह जंग बेहद मुश्किल होने वाली है। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो किसी आतंकी संगठन से नहीं लड़ रहे, बल्कि उनका मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में एक से है। अमेरिका अपने नागरिकों पर रत्ती भर का खतरा बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इंटरव्यू में जो बाइडेन ने दावा किया कि मौजूदा हालात बिल्कुल अलग हैं और तेजी से बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने युद्ध होने पर यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को बचाने से ही हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इसके साथ बाइडेन ने पुतिन को यह धमकी भी दी कि अगर रूस के हमले में यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को खरोंच भी आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाइडेन ने इंटरव्यू में कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने बेवकूफ हैं कि यूक्रेन पर हमला करेंगे तो वो इतने समझदार भी हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरनाक हो। जो बाइडेन ने विश्व युद्ध छिड़ने का यह बयान भी ऐसे वक्त में दिया जब फरवरी का दूसरा हफ्ता खत्म होने को है और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में यूरोप में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। रूस 15 फरवरी के बाद यूक्रेन में दाखिल हो सकता है। अमेरिका के दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के उत्तर में उसके और अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ अपनी बहुत बड़ी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल का दूसरा फेज भी शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। लेकिन बेलारूस में किस जगह रूस की ड्रिल चल रही है वो उसने नहीं बताया। तस्वीरों में रूस और बेलारूस की बख्तरबंद गाड़ियों की पूरी टोली सैनिकों को लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर फर्राटे से दौड़ते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाती दिखी। और जब जाड़े में जमे बेलारूस के अज्ञात इलाके में भारी भरकम टैंकों ने हुंकार भरी तो बारूद की गर्मी में बर्फ भी पिघल गई। तोपों से निकले गोलों की आवाज ने सन्नाटे में उथल पुथल मचा दी। बेलारूस के साथ ड्रिल में रूस ने अपने हथियारों का पूरा जखीरा उतार दिया है। रूस अपने ऐसे शक्ति प्रदर्शन में लगा है कि खराब मौसम भी उसके प्लान पर पानी नहीं फेर पाया। भारी बर्फबारी के बीच भी रॉकेट लॉन्चर मैदान में जुटे नजर आए और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एंट्री होने पर तो ऐसा लगा मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया।
ये तो सिर्फ जमीन पर दम दिखाने की बात थी। आसमान में भी फाइटर जेट उड़ाकर रूस की वायुसेना ने अपनी ताकत की नुमाइश की। मतलब व्लादिमीर पुतिन अपने हथियार गिराने के मूड में नहीं दिख रहे। यूक्रेन उनके लिए नाक का ऐसा सवाल बन गया है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। कीमत भी ऐसी कि फिर चाहे परमाणु युद्ध ही क्यों न छिड़ जाए। ये बात वो खुद कह चुके हैं। इसी सोमवार को 7 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे, लेकिन मैक्रों के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मीडिया के सामने अपनी परमाणु ताकत का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना और उसके दक्षिणी इलाके क्राइमिया से रूस का कब्जा हटाने की कोशिश हुई तो रूस जवाब देगा और नाटो के सभी देश रूस से जंग में उलझ जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बेशक नाटो और रूस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रूस परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के टॉप देशों में है। मतलब पुतिन ने बिना कहे ही परमाणु युद्ध की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के बाद फ्रांस ने दावा किया कि पुतिन ने उसे भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन के विवाद को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बाद में रूस ने बयान जारी किया कि पुतिन ने ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दी है। और फिर 2 दिन पहले रूस ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने 2 Tu-22M3 विमानों की बेलारूस में पेट्रोलिंग करने के लिए उनको भेज दिया। पिछले हफ्ते भी उसके इस विमान ने बेलारूस में गश्त लगाई थी। मतलब रूस दुनिया में बना आज तक का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम भी झोंकने को तैयार है, और अगर परमाणु बम ही दाग दिए गए तो फिर तो खेल ही खत्म है। पिछले हफ्ते ही रूस के S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बेलारूस पहुंचे थे। वो मिसाइल सिस्टम जिनसे अमेरिका को चिढ़ है। S-400 मिसाइल सिस्टम जमीन पर खड़े खड़े 400 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में उड़ते हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकता है। और तो और रूस ने अपने 12 Su-35 जैसे फाइटर जेट भी बेलारूस में तैनात किए हुए हैं। नाटो और अमेरिका का दावा है कि बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए रूस ने अपने करीब 30,000 सैनिक वहां भेजे हुए हैं, जो कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद बेलारूस में रूस की सेना की सबसे बड़ी तैनाती है। अब बेलारूस में रूस की अपनी सेना का इतना तगड़ा इंतजाम करने का मतलब अमेरिका और रक्षा विशेषज्ञों को एक ही समझ आ रहा है कि रूस यूक्रेन पर बेलारूस से भी हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। फासला 90 किलोमीटर के आसपास ही है। अब अगर रूस बेलारूस के बॉर्डर से रॉकेट दाग दे तो वो राजधानी कीव के पास कहर मचा देंगे और यूक्रेन में घुसे बिना ही रूस खेल बिगाड़ देगा। मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण 3 दिशाओं से जबरदस्त घेरेबंदी में लगा है। वो खुद यूक्रेन के पूर्व में है, वहां उसने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तो खड़े किए हुए हैं। 2014 में उसने यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर भी कब्जा कर लिया, जहां आज रूस की ही सेना तैनात है। और अब बेलारूस के जरिए रूस यूक्रेन को उसके उत्तर में भी घेरने की रणनीति को जमीन पर उतार रहा है, जिसका जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं। रूस बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने में लगा है, तो यूक्रेन ने अपने उत्तर पश्चिम में बेलारूस के बॉर्डर के पास ही रूस के हमले से निपटने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जिसकी सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन की सेना के जवान एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर सीमा के पास एक सुनसान इलाके में ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। जब मंजिल आई तो हेलीकॉप्टर ने जमीन पर लैंडिंग नहीं की, बल्कि सैनिक कई फीट की ऊंचाई से रस्सी से नीचे उतरे और सामने एक इमारत को घेर लिया। अपने सामने रूस जैसे दुश्मन की सेना की तैनाती मानकर यूक्रेन के जवानों ने दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बर्फ से जमी जमीन और 0 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान में लड़ते लड़ते फौजियों की सांसें फूल गईं, लेकिन उन्होंने दम तभी लिया जब सामने दुश्मन ढेर हो गए। वहीं अपने पूर्वी दोनेत्स्क इलाके में तो यूक्रेन के टैंकों ने कीचड़ से भरे रास्तों में भी बारूद बरसाने का अभ्यास किया। दोनेत्स्क में युद्ध अभ्यास काफी अहम है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां 2014 से रूस के समर्थन वाले